वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के जो है उप मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, झारखंड में जो है कई उप मुख्यमंत्री हुए हैं, जैसे कि अगर हम पहला लेके चलें, देखिए डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, मंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, और इधर हो गया क्या, सीएम, मुख्यमंत्री। तो नंबर 1 पे जो डिप्टी सीएम है ये कौन थे, सुधीर महतो। सुधीर महतो जो है ये डिप्टी सीएम थे, किसके टाइम में, मधु कोड़ा जब सीएम थे तब, ठीक है, ये डिप्टी सीएम रहे हैं। दूसरा डिप्टी सीएम कौन है, स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी, ठीक है, और ये कब सीएम रहे हैं, जब ये स्टीफन मरांडी डिप्टी सीएम रहे हैं किसके टाइम में, शिबू सोरेन के टाइम में। शिबू सोरेन के टाइम में डिप्टी सीएम रहे। तीसरा क्या हो गया, सुदेश महतो। सुदेश महतो जो है 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, ठीक है, 2 बार, ठीक। तो पहला बार में कौन जब सीएम था, शिबू सोरेन जब सीएम था तब भी रहे हैं, और दूसरा बार कब रहे हैं, जब अर्जुन मुंडा सीएम थे, ठीक है, अर्जुन मुंडा जब सीएम थे तब भी ये डिप्टी सीएम रहे हैं। चौथा हो गया रघुवर दास, जब शिबू सोरेन सीएम थे तो भी ये डिप्टी सीएम रहे हैं, शिबू सोरेन। और पांचवा बार जो है 5th टाइम में हेमंत सोरेन, किसके समय में, अर्जुन मुंडा के टाइम पे, अर्जुन मुंडा के टाइम में जो है ये डिप्टी सीएम, ये सभी जो है डिप्टी सीएम है, और ये सभी किनके कार्यकाल में जो है ये डिप्टी सीएम थे, ये सीएम है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना चाहिए। तो अभी तक जो है 2 बार कौन बना है, सुदेश महतो बना है, एक तो शिबू सोरेन के टाइम में और दूसरा किसके, अर्जुन मुंडा के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ जब रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय कौन था, शिबू सोरेन था। तो करंट आंसर कौन सा हो जाएगा, शिबू सोरेन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि सिंहभूम में निम्न में से कौन सा पाया गया है, इनमें से कौन सा पाया गया है। तो सिंहभूम के क्षेत्र में जो पाया गया है ये क्या होगा, रोमन साम्राज्य के सिक्के। तो देखिए ये मौर्य काल के बाद जो जो अवशेष मिले हैं उनका नाम देखिए, जैसे सिंहभूम के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में जो है रोमन साम्राज्य का सिक्का मिला है, रोमन साम्राज्य का सिक्का, ठीक है, का सिक्के मिले हैं, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में। दूसरा क्या हो गया, चाईबासा। तो चाईबासा में जो है इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं, इंडो सीथियन सिक्के, ठीक है, मिले हैं। फिर रांची में कुषाण कालीन सिक्का मिला है, ठीक है, रांची में जो है कुषाण कालीन सिक्का, कुषाण कालीन सिक्का। और ये जो है रांची का क्षेत्र किसके अंदर में आता था, कनिष्क के प्रभाव में, कनिष्क से प्रभावित क्षेत्र था,
कौन था? रांची। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में पाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन थे? तो इनमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन जो है झारखंड के छऊ नृत्य से संबंधित है? तो कौन थे? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जो है झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर थे। ठीक है, छऊ नृत्य जो है इसका स्टार्टिंग कहाँ माना जाता है? इसका स्टार्टिंग जो है सरायकेला खरसावां को माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? सरायकेला खरसावां जो है माना जाता है। बाद में मयूरभंज, कहां पर? उड़ीसा, एंड कहां पर हो जाएगा? पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहां पर जो है 3 शैली है, एक सरायकेला शैली, एक मयूरभंज शैली और एक पुरुलिया शैली। तो झारखंड में जो है 3 शैली फेमस है, लेकिन स्टार्टिंग जो है ये किसको माना जाता है? सरायकेला को जो है माना जाता है। 3 शैली है। ठीक है, पहला हो गया सरायकेला 1 नंबर, 2 नंबर मयूरभंज और 3 नंबर क्या हो गया? पुरुलिया। एक नया शैली है जिसको क्या बोलते हैं? सिंगुआ शैली, सिंगुआ छऊ। ठीक है, और ये कहां फेमस है? खूंटी में। झारखंड के खूंटी में जो है सिंगुआ छऊ फेमस है। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, प्रधान नृत्य है। ये ओजपुन नृत्य है। ठीक है, मतलब इसमें जो है वीर रस को दिखाया जाता है, वीर रस को दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है तलवार एक हाथ में होना चाहिए तथा माथे पे क्या होना चाहिए? मुकुट होना चाहिए, और उसमें कलगी होना चाहिए। कलगी मतलब या मोर का पंख होना चाहिए। तलवार होता है और प्लस जो मुकुट लगाएगा उसमें क्या होगा? कलगी होना चाहिए। ठीक है, मुकुट में कलगी होना चाहिए। तलवार और मुकुट होता है, प्लस शील्ड होता है। ठीक है, शील्ड होता है। ठीक है, सैनिक वेशभूषा धारण करके जो इसमें नृत्य किया जाता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं सैनिक वेशभूषा। ठीक है, सैनिक वेशभूषा धारण करके किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया कि इसमें गुरु की उपस्थिति जो है अनिवार्य है। गुरु की उपस्थिति जो है अनिवार्य है, ये बिना गुरु के जो है नहीं किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट में कि 2010 में, देखिए इंपॉर्टेंट बातों को हम लिख देते हैं इधर, ये तो समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2010 में जो है जो छऊ नृत्य है इसको जो है विरासत नृत्य के तौर पर अपना लिया गया है। विरासत नृत्य बाय यूनेस्को। ठीक है, बाय यूनेस्को के द्वारा जो है इसको विरासत नृत्य जो है घोषित किया गया है। और है कि 1938 में, ठीक है 1938 ईस्वी में जो है सुधेंदु नारायण के द्वारा, ये याद रखिए सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको परफॉर्मेंस दिया गया। फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने वाले फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म इंटरनेशनल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है परफॉर्म करने वाले पहले व्यक्ति छऊ नृत्य को कौन है? सुधेंदु नारायण सिंह। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये इसके गुरु थे। भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले में सुंडा कॉपर की खान, सुरदा कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है, सुरदा, सुरदा, ठीक है, कॉपर खदान है जो कि भारत संसाधन लिमिटेड की खानों का संचालन करता है। निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? ये जो है भारत से संबंधित है, भारत संसाधन लिमिटेड, ठीक है, भारत संसाधन लिमिटेड भारत से ही होगा। और ये कहाँ पर? सिंहभूम जिला में सुरदा कॉपर खान है, उसको जो है संचालित करने का जो है काम करता है। तो देखिए, अगर हम कॉपर की बात करते हैं या कि तांबा की बात करेंगे, तो भारत जो है, भारत में झारखंड जो है थर्ड है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में जो है तीसरा रैंक आता है भारत में। और जो सबसे ज्यादा होता है प्रोडक्शन, वो कहाँ होता है? पूर्वी सिंहभूम में होता है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। देखिए यहां पर जो है घाटशिला भी पूर्वी सिंहभूम में आता है, ठीक है। और देखिए अगर हम देखेंगे जैसे कि सुरदा हो गया, ये भी है, प्लस एक मूसा बनी खान है, यहां भी होता है, ठीक है। उसके बाद पाथर गोड़ा है, पाथर गोड़ा हो गया। यहां पर जो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉपर से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्स कहाँ है? घाटशिला में, ठीक है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो घाटशिला में। इसकी स्थापना जो है 1900, स्थापना जो है कब हुआ है? 1930 को हुआ है, 1930 को जो है स्थापना हुआ है। और ये 1972 को जो है इसका नेशन को समर्पित कर दिया गया है, नेशन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर ए। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता है? तो एक ईश्वर पर विश्वास करने को क्या बोलते हैं? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, ठीक है। तो एकेश्वरवाद कौन करता है? इस पर ऐसा किसने कहा था फर्स्ट टाइम? बिरसा मुंडा ने। और ये कहां से? खूंटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, खूंटी से बिलोंग करते हैं। और इनका जो, ठीक है, और इनका जो डोम्बारी बुरु, ये क्या है? डोम्बारी बुरु, ये क्या है? केंद्र स्थल है, क्या चीज का? आंदोलन केंद्र है। ये जो बिरसा आंदोलन है उसका केंद्र, आंदोलन केंद्र है कहां पर? डोम्बारी बुरु। और ये भी कहां है? खूंटी में है, ठीक है। ये गंगा नारायण का हंगामा किसको बोलते हैं? भूमिज विद्रोह को। और भूमिज विद्रोह जो है किससे समर्पित है? कहां पर? जंगल महल वाले क्षेत्र में, ठीक है। गंगा नारायण जो है भूमिज विद्रोह से संबंधित है, भूमिज विद्रोह, जिसको जो है चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, चुआड़ विद्रोह, ठीक है, चुआड़ विद्रोह। अब देखिए, तो भूमिज विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1832 से लेकर 33 तक, ठीक है। जतरा भगत जो है संबंधित थे ताना भगत आंदोलन से,
1914 से लेके जो है 20 तक ये लगभग फैला था। ठीक है। और तिलका मांझी जो है ये झारखंड में जो है शहीद होने वाले, ठीक है, पहले नेता कौन थे? तिलका मांझी थे। इन्होंने जो है क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लीवलैंड की हत्या इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लीवलैंड की हत्या इनके द्वारा किया गया था। और प्रथम शहीद आदिवासी नेता थे, प्रथम शहीद आदिवासी नेता। ठीक है। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में दो ब्राह्मणी नदी का जिक्र मिलता है। ठीक है, दो ब्राह्मणी नदी का जो है जिक्र मिलता है। पहला क्या हो गया जो इंपॉर्टेंट है? पहला, ठीक है, पहला हो गया कि देखिए, एक हो गया साउथ कोयल जो कि नगड़ी रांची से निकलती है। और दूसरा क्या हो गया? शंख नदी। ये कहां से? गुमला चैनपुर से निकलता है, गुमला से। ठीक है, शंख नदी कहां से निकलता है? गुमला से। दोनों आया। ये जो है राउरकेला कहां पर? उड़ीसा में मिलता है। और ये जो है क्या कहलाएगा? ब्राह्मणी नदी। ठीक है। और कहां पर मिलता है इसका मुहाना? बंगाल की खाड़ी में। जो मुहाना होगा ये बंगाल की खाड़ी होगी। तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया? ये हो गया। अब दूसरा जो होगा, दूसरा वाला, ये ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी है जो कहां से? दुधवा पहाड़ी से निकलता है। दुधवा पहाड़ी कहां है? दुमका। ठीक है, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलता है। अब अगर इसका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया जहां से निकलता है, इसका मुहाना जहां पर ये जाके मिलता है, तो ये क्या हो गया? हुगली नदी हो जाएगी। हुगली नदी कहां पर? कोलकाता। कोलकाता कहां है? वेस्ट बंगाल में है। इसकी जो सहायक नदी है, एक तो गुमरो है, एरो है। ठीक है, तो ये जो है इसमें देखिए कहाँ है? दुधवा पहाड़ी दिया है, तो ये होगा त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? ये देवघर में है। और मयूराक्षी नदी जो है यहाँ से निकलती है, मयूराक्षी नदी निकलती है। और मयूराक्षी नदी जो है भारत की एकमात्र, झारखंड की जो है एकमात्र नौगम्य नदी है जिसमें जो है नौका चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1855 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि अस्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता माना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त इनके द्वारा जो है लागू किया गया था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये कब अस्थायी सेटलमेंट इनके द्वारा लागू किया गया था? 1793 में। ठीक है, 1793 में जो है ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा।
ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि पहले जो है संथाल लोग कहाँ रहते थे? झारखंड में छह चंपा वाले क्षेत्र में। बाद में जो है, मान लीजिए झारखंड है, ठीक है, तो इस वाले इलाका में जो है संथाल रहते थे। बाद में संथाल जो उठ के मिदनापुर और बीरभूम वाले एक इलाके में चले गए। तो जब ये राजमहल पहाड़ी में जो है अंग्रेज लोग आए थे, तो उन्होंने क्या सोचा, कैसे करके यहाँ से जो है इनकम जनरेट किया जाए। तो इसको जो है क्या बोला जाता है, इस एरिया को दामने को घोषित किया गया, दामिन ए को, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दामिन ए को घोषित किया गया। इस क्षेत्र को, राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र को ही जो है, जो देखिए राजमहल एक तो है ऊपर वाला क्षेत्र, मतलब पहाड़ का क्षेत्र, एक हो गया नीचे का तलहटी वाला क्षेत्र। ऊपर वाले क्षेत्र में जो रहते थे राजमहल में, कौन रहते थे? पहाड़िया रहते थे। और पहाड़िया से जो है उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये पहाड़िया लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे कृषि करने में। ये लोग जो है ऊपर वन के जो है कंदमूल खाकर जीवित रहते थे, जो उनसे वनोत्पाद होता था, लकड़ी वगैरह बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए अंग्रेज जो है ज़्यादा ये अंग्रेज से डरते भी नहीं थे, और अंग्रेज जो है इनसे कोई मतलब भी नहीं रखते थे, क्योंकि अंग्रेज को इससे फायदा नहीं था। मेन था क्या, तलहटी वाला जो क्षेत्र था संथाल परगना में, वो कृषि योग्य था। और अंग्रेज जानते थे कि अगर इसको हम कृषि पर लगा दिया जाए और तो हम उसे टैक्स ज़्यादा है वसूल सकते थे, और टैक्स से अंग्रेजों का जो है जीवन यापन चलता था, यहाँ पर जो है वो हुकूमत कर सकते थे। तो कृषि के लिए सबसे जो उपयुक्त थे वो कौन सी जनजाति थी? संथाल जनजाति। तो इनको जो है मिदनापुर और जो बीरभूम वाले क्षेत्र से, वहाँ से यहाँ के जो राजमहल पहाड़ी का जो तलहटी वाला क्षेत्र था वहाँ बसा दिया गया, और उस क्षेत्र को क्या कहा गया? दामने को कहा गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो उनको कृषि योग्य जमीन मिल गई, उनसे भी उनका जीवन यापन चलने लगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको घोषित कब किया गया था दामने को? तो घोषणा जो है 1780 के आसपास किया गया था। घोषणा कब किया गया था? 1780 के आसपास किया गया, देखिए। और जो परमानेंट सेटलमेंट था 1793 में आया था, ठीक है। घोषणा 1780 के आसपास हो गया। अब 1824 में क्या कर दिया गया कि यहाँ भी जो है लागू कर दिया गया, ठीक है। इसका घोषणा जो है किया गया, लेकिन इसको बनाया कब गया? 1824 में इसकी स्थापना की गई, याद रखिएगा। ये दामने को की स्थापना कब? 1824 में, लेकिन घोषणा 1780 में ही कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसका सीमांकन की कितना दूर तक दामने को होगा, जो आज का संथाल परगना बोलिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र बोलिए, एक ही हुआ। तो 1832 में जो है इसका सीमांकन किया गया कि कहाँ तक जो है दामने को का एरिया कहा जाएगा। फिर 1832 के बाद जो है 1837 में जो है जब इसका बना दिया गया दामने को, तो इसकी किसी को तो इसका अधिकार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो 1837 में जेम्स पोटेंट को नियुक्त किया गया। ये भी याद है कि 1837 में जो है जेम्स पोटेंट, ये व्यक्ति है पोटेंट, ठीक है, जेम्स पोटेंट। तो जेम्स पोटेंट का जो है यहाँ पर नियुक्ति किया गया, कब? 1837 में नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है संथालों का अचानक से जो है यहाँ भी जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो परमानेंट सेटलमेंट था, यहाँ भी जो है उसको लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया तो अब क्या है कि अगर आपको जमीन रखना है, पहले तो संथाल यहाँ पर फ्री पे कोई टैक्स वगैरह नहीं देते थे, तो अब अगर इस जमीन का यूज संथाल को करना होगा, नहीं तो क्या उनको टैक्स देना होगा। टैक्स नहीं देंगे तो वो जमीन क्या होगे, किसी जमींदार को नीलाम कर देंगे या किसी अन्य को जो है नीलाम कर देंगे। तो यही जो है परमानेंट सेटलमेंट है कि अगर जमीन का यूज करना है तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अंग्रेज ये जो संथाल लोगों के साथ हो गया, तो संथाल लोगों को जो है इससे काफी प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है।
तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक व्यक्ति थे, कौन थे? सिद्धो कान्हू ने इनके खिलाफ जो है आवाज उठाया। तो कौन उठाया था सर्वप्रथम? संथाल लोगों ने। और वो कहां पर? सिद्धू कान्हू में, सिद्धू कान्हू। और सिद्धू कान्हू चुके जो है कहां से बिलोंग करते हैं? भोगनाडी, भोगनाडी। और ये कहाँ है? साहेबगंज में, राजमहल पहाड़ी में ही है साहेबगंज। ठीक है। JTLP का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। ठीक है, जो जनजाति है उसको एम्पावर करना और उसके जीवन यापन के लिए जो प्रोग्राम है उसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया कि कांके जो कि रांची में है कि बोड़िया मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा? देखिए, बोड़िया मंदिर को हम लोग जो है बहुत सारे नाम से जानते हैं। एक तो हो गया मदन मोहन मंदिर, इंपॉर्टेंट नाम है मदन मोहन मंदिर। चूंकि ये रांची के बोड़िया में है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मदन मोहन मंदिर बोलते हैं। या फिर इसको क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, राधा कृष्ण मंदिर भी कभी कभी कहा जाता है। और कहाँ है? कांके में है। ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो है रघुनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था। रघुनाथ सहदेव के द्वारा जो है ये मंदिर निर्माण किया गया था इनके, ठीक है, मतलब के टाइम पे। ठीक है, इस समय किंग कब कौन थे जब मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया जा रहा था? रघुनाथ सहदेव। और जो निर्माता है ये कौन है? ये लक्ष्मी नारायण तिवारी, लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है। और इसका जो शिल्पकार है जो मंदिर को स्ट्रक्चर दिया है वो कौन दिया है? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध ने जो है शिल्पकार है मदन मोहन मंदिर के। ठीक है। देखिए, राधा कृष्ण मंदिर से कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एक ओरिजिनल जो है ये क्या नाम है? राधा कृष्ण सीताराम मंदिर, राधा कृष्ण सीताराम मंदिर। क्योंकि इस मंदिर में जो है राधा कृष्ण का भी मूर्ति है और सीताराम का भी जो है मूर्ति है। ठीक है, ये मंदिर है। और ये कहां पर है? ये चूटिया रांची में है, चूटिया, चूटिया रांची में है। राधा कृष्ण सीताराम मंदिर कहां पर है? चूटिया रांची में है। ठीक है। देखिए, इस मंदिर में जो है एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है फडगोल। फडगोल क्या है? ठीक है, फडगोल तो ये क्या है कि इस समय जो है होली के समय में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो है जो कृष्ण भगवान है उनको अबीर से लगाया जाता है, अबीर गुलाल जो है लगाया जाता है। ठीक है, होली के समय मनाया जाता है और इस समय जो है कृष्ण भगवान को जो है अबीर गुलाल लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फडगोल कहा जाता है। तो इसमें जो है इस मंदिर के निर्माण में कितना? 17 वर्ष के समय लगा है। कितना? 17 वर्ष का समय लगा। ठीक है, देखिए 17 वर्ष का समय लगा। कैसे? जो इसका स्टार्टिंग होता है, बनना स्टार्ट जब हुआ, स्टार्ट होता है कब से? 1665 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसका जो अंतिम कंस्ट्रक्शन हुआ ये 1600 कब हुआ? 68 में हुआ। ठीक है, 3 साल इधर लगा, 3 साल इधर लगा। फिर ये कंस्ट्रक्शन, ये तो कंप्लीट हो गया बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, जो उसका ये जो है बन के मंदिर कंप्लीट हो गया, 3 साल इधर लगा। जो आज का बेसिक कंस्ट्रक्शन इसमें हुआ था, बेसिक कंस्ट्रक्शन हुआ था। जो फुल्ली कंस्ट्रक्शन हुआ आज के डेट में तो 1682। ठीक है, 1682 में। तो ये हो गया 14 साल। तो टोटल जो है कितना हो गया? 17 साल का टाइम लगा इस मंदिर को जो है बनाने में।
ठीक है, तो 17 साल का टाइम लगा। नेक्स्ट क्या है कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? तो जो ईसाई मिशनरी है जर्मनी के रांची जो पहुंचे थे 1845 ईस्वी में ये पहुंचा था, 1845 में। ठीक है, अच्छा इस मंदिर में अगर पूछा जाए कि इसको जो बनाने का खर्च कितना आया था, तो रुपीज जो है 14,000 रुपया जो है ये एक्सपेंडिचर हुआ था, बनाने का खर्च आया था। तो जर्मनी के मिशनरी ईसाई जो पहुंचे थे, ईसाई मिशनरी रांची कब पहुंचे थे? 1845 ईस्वी में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि झारखंड में प्रवेश करने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन था? झारखंड में जो है फर्स्ट ईसाई मिशन कौन था जो प्रवेश किया था? ये हो गया गौशनर। ठीक है, गौशनर मिशन जो है प्रथम मिशन था जिन्होंने प्रवेश किया था। और कब प्रवेश किया था? ये 2 नवंबर को। ठीक है, 2 नवंबर 1845 को जो है ये कहाँ पर? रांची में। 2 नवंबर 1845 को रांची में जो है किया था। और कहाँ से थे? जर्मनी से थे। और जर्मनी के कौन थे मैन यहाँ पर? जे.एस. गौशनर। जे.एस. गौशनर, नाम क्या था? जे.एस. गौशनर। जे.एस. गौशनर। ठीक है, और उनके साथ जो है 4 जो है ईसाई प्रचारक थे। ईसाई प्रचारक। ठीक है, और देखिए कभी कभी हो सकता है कि जो गौशनर जो ईसाई है, गौशनर मिशन है, उसका वास्तविक जो संस्थापक किसको माना गया है? गौशनर ईसाई मिशन का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक कौन? संस्थापक। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं हेकरलिन, डॉक्टर हेकरलिन। ठीक है, हेकरलिन, डॉक्टर हेकरलिन। ठीक है, हेकरलिन, डॉक्टर हेकरलिन। ठीक है, जो गौशनर मिशन के द्वारा पहला चर्च है कहां पर? रांची में। पहला चर्च कहां पर बनाया गया है? रांची में। ठीक है, बाय गौशनर मिशन। ठीक है, तो 2 नवंबर 1845 को जर्मनी से रांची आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? देखिए तो ऐसे तो झारखंड में बहुत जगह जो है, बहुत सारे जिले में तीरंदाजी अकादमी है, बट सबसे पहला जो है सरायकेला खरसावां में है, जो कि 2006 में अर्जुन मुंडा द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। कब? 2006 में अर्जुन मुंडा द्वारा। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। और कहां पर है? दुगनी में है, दुगनी में। ठीक है, दुमका में भी है। ठीक है, तीरंदाजी ट्रेनिंग सेंटर, ये चूटोनाथ जो वहां पर प्रसिद्ध मंदिर है उसी वाले जाने वाले रोड पे है, दुमका तीरंदाजी ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो तीरंदाजी ट्रेनिंग सेंटर जो है ये किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था? 2019 में लुइस मरांडी जी के द्वारा।
19 में बाय लुइस मरांडी। ठीक है। और गुमला में एक स्टेडियम, इसको क्या बोलते हैं? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ये जो है अल्बर्ट एक्का झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है गलत है? कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ है? कुंड जलप्रपात ये पलामू में है। और कुंड को जो है घाघरा कुंड भी लिखते हैं, घाघरा कुंड। तो घाघरा कुंड वाटरफॉल को जो है कुंड वाटरफॉल भी कहते हैं। और ये जो है कहाँ में है? पलामू में है। केकरांग जो है, यही मेरा गलत है। केकरांग जो है गुमला में नहीं है, ये कहाँ है? लोहरदगा में। लोहरदगा में क्या है? केकरांग जो है वाटरफॉल है। लोहरदगा में केकरांग वाटरफॉल है। ठीक है। फिर तमासीन जलप्रपात कहाँ है? तमासीन जलप्रपात जो है ये चतरा में है। मुनिडी में क्या है कि धनबाद है। मुनिडी किस लिए फेमस है? CBM के लिए। ठीक है। कोल बेड मिथन, कोल, इसको क्या बोलते हैं? CBM। ये जो एक टाइप का मिथेन का कोयला के अंदर से निकलने वाला गैस है, कोल बेड मिथेन। ठीक है। ये मुंडीडी इसके लिए जो है फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। केकरांग जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कम उम्र के विजेताओं को प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है, या फिर इसको केवल युवा पुरस्कार भी बोलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, या सिर्फ इसको युवा पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये जो है 35 साल से कम व्यक्ति को जो है प्रदान किया जाता है। इसका जो स्टार्टिंग है इस अवार्ड को देना, ये कब से? 2011 से जो है स्टार्ट किया जाता है। इसमें जो है कैश यानी कि नगद 50,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है। और प्लस एक तांबे की पट्टिका, तांबे की पट्टिका दी जाती है। ठीक है। देखिए झारखंड में जो है अगर 2022 से पूछा जाएगा, 2022 में जो है 2 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, 2 व्यक्तियों को 2022 में किस किस व्यक्ति को दिया गया था? पहला हो गया मिहिर, ठीक है, वत्स, मिहिर वत्स, और इसको जो है इंग्लिश के लिए मिला है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भाषा में मिला है। और क्या नाम है इसका? टेल्स ऑफ हजारीबाग, टेल्स ऑफ हजारीबाग, टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, एन इंटीमेट ऑफ an intimate exploration of छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हो गया। और दूसरा जो है ये किसको मिला? पहला तो ये हो गया, दूसरा जो सालगे हांसदा है, मिहिर को और सालगे हांसदा,
और सालगे हासदा कहाँ से? ये मिला है किस भाषा में? संथाली उपन्यास के लिए, संथाली भाषा में मिला है। ठीक है, और क्या नाम है? जन्म दिसोम उजारोग काना, जन्म दिसोम उजारोग काना। ठीक है, जन्म दिसोम उजारोग काना। ठीक है, ये संथाली कहाँ से बिलोंग करते हैं? सालगे हासदा जमशेदपुर से जो है ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में कब आया? दामोदर घाटी निगम जो है अस्तित्व में 7 जुलाई 1900 को जो है 1900 कब? 48 को, 7 जुलाई 1948 को जो है अस्तित्व में आया था। इसको डीवीसी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखिए भारत की पहली जो मल्टीपर्पस ये जो है नदी घाटी परियोजना है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है ये अगर हम बोले तो झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, परियोजना है। नेक्स्ट क्या हो गया कि ये बेस्ड ऑन, ये जो बनाया गया भारत में, ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका के बेसिस पे बनाया गया है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका। कहां पर है? अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जो दामोदर घाटी परियोजना है इसमें जो है 8 बड़ा बांध है, 8 बड़े बांध है, प्लस एक जो है क्या है? अवरोधक बांध है, बांध। और इसको कहां पर है? दुर्गापुर में। इसको दुर्गापुर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी में और भी है, जैसे इसके अलावा जो इसमें है क्या है कि 6 जल विद्युत बांध है। ठीक है, 6 जो है जल विद्युत हाइड्रो पावर जो है डैम है, जल विद्युत बांध। ये कौन कौन है? एक तो तिलैया हो गया। ठीक है, पहला तो तिलैया हो गया जल विद्युत, झारखंड का पहला बांध है, जल विद्युत बांध है तिलैया। दूसरा क्या हो गया? मैथन हो गया। तीसरा क्या हो गया? पंचेत हो गया। फिर क्या हो गया? बेरमो हो गया। फिर क्या हो गया? बाल पहाड़ी हो गया। फिर कोनार हो गया, बाल पहाड़ी। फिर क्या हो जाएगा? कोनार हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसमें 3 तापीय विद्युत है, तापीय विद्युत। ठीक है, तापीय विद्युत। तो कौन कौन सा तापीय विद्युत है? तापीय विद्युत परियोजना, तापीय विद्युत है, यानी कि इसमें जो है एक तो बोकारो हो गया, दूसरा क्या हो गया? चंद्रपुरा हो गया, और क्या हो गया? दुर्गापुर हो गया। ये सब जो डैम बनाए गए हैं ये तापीय विद्युत के लिए बनाए गए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ताप से जनरेट करते हैं। ठीक है, उससे जो है बनाया गया है।
तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 जुलाई 1948 को जो है बनाया गया। तो 3 ये जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक्ट को जो है मौन क्रांति एक्ट कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि मौन क्रांति एक्ट किसको कहा जाता है, 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ है उसको कहा जाता है। ठीक है। देखिए जो 73वां है, 73rd है, जो कि 1992 में आया था, ये रूरल शासन व्यवस्था से है, रूरल। ठीक है। रूरल शासन व्यवस्था, स्वशासन व्यवस्था, यानी कि पंचायत, इसमें क्या है, पंचायत है, पंचायत के लिए है। इसमें कितना है, पार्ट 9 में इसके बारे में दिया गया है। इसमें जो स्केड्यूल है, अनुसूची है, कितना है, 11 है। और इसमें जो सब्जेक्ट है ये कितना है, 29 है सब्जेक्ट। ठीक है। और जो 74th है ये भी 1992 में आया था, ये किससे है, अर्बन एरिया से रिलेटेड है, अर्बन। ठीक है। शहरी निकाय, शहरी में जो शासन व्यवस्था है वहां से है। ठीक है। नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, ये सभी से है। ठीक है, शहरी से है। इसमें जो है कितने हैं, ये पार्ट 9A में दिया गया है। इसमें जो अनुसूची है ये कितना अनुसूची है, 12। और इसमें जो सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट को इसमें डिस्कस किया गया है, 18 सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है। ठीक है। और ये दोनों जो एक्ट है इफेक्टिव कब से है, ये दोनों जो एक्ट है इफेक्टिव कब से है, 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से ये जो है भारत में इफेक्टिव है। और प्रत्येक स्टेट का अपना अपना जिम्मेवारी है कि इसको जो है अपने राज्य में लागू करे, ये केंद्र के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है। 24 अप्रैल 1993 में जो है ये इफेक्टिव है। ठीक है। देखिए इसके इन्हीं सभी एक्ट में जो है स्वशासन अगर व्यवस्था की बात करें, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। 73 और 74 में क्या था, पंचायत और जो नगर निगम नगर पालिका है उससे रिलेटेड है। और पूरे इफेक्टिव कब से, 24 अप्रैल 1993 से है। ठीक है। और प्रत्येक राज्य की जिम्मेवारी कि इसको कैसे करके ये लागू करता है। देखिए इससे रिलेटेड जो है पंचायत वगैरह से एक बलवंत राय समिति